सब्जी बनाई है। एकदम अच्छे से प्रमोट करना है। Try to hide this. So इसको ऐसे पकड़ ले ऊपर से थोड़ा सा। हाँ। आप लोग फ्रेम पे। हाँ, तुम तो सबसे पहले। हेलो, मैं हूँ आप सबकी खुशी, योगी की सबसे छोटी बहन, और मैं आपको अपनी पूरी फैमिली से मिलाती हूँ। सुनो भाई, गया क्या है, ये मिलता ही नहीं ऐसे टाइम पे, लेके चलते हैं। भाई कहाँ हो? आओ इधर। भूल गए थे क्या? मीडिया आने वाली है आज। सॉरी, आज लेट हो गया, याद नहीं था। कहाँ जा रहे तुम लोग? बस पानीपुरी खा के आए थे हम। नहीं तो थे हम लोग आ ही रहे थे इधर। शांत रहो। ये क्या हो रहा है आप ही बताइए, क्यों इस तरह के इशारे हो रहे हैं? खुशी तुम ही बताओ कौन है ये और क्या ये कर रहे है हैं? मेरा भाई क्या नाम योगी। है? योगी। और आज हम आपको अपना पूरा मोहल्ला दिखाने वाले हैं, अपनी पूरी फैमिली में जितने लोग हैं सबसे इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। तो योगी कैसा है? योगी बोलता नहीं है, योगी सिर्फ इशारे करता है। योगी बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, बहुत परेशान भी करता है, बहुत क्यूट भी है, और मेरा सबसे अच्छा भाई है। तो अभी हम सब कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं। क्या करना? गोलगप्पे खाने? दुकान दिखा रहा है, बोल रहा है। अच्छा हाँ, आप लोग की दुकान। सबसे पहले हम आपको भाई की दुकान दिखाते हैं। गो। अब हम आपको दिखाने वाले हैं मेरे भाई की दुकान, तो देखते हैं, चलिए। tada! ये हमारी पूरी दुकान है। भले ही मेरा भाई सुन बोल नहीं सकता, लेकिन हर काम कर सकता है, मतलब स्पीकर ठीक कराने के लिए। और इतना इनका काम इतना अच्छा है ना कि चावड़ी बाजार के सारे लोग यहीं पे आते हैं काम कराने के लिए। अब मेरा भाई है ना? So, देखा जाए तो ये आपके भाई का कान है और ये आपके भाई का सुनता है और ये बोलता है, समथिंग लाइक दैट। ये जो दो दोस्त हैं कितने खास हैं भाई के? ये बहुत खास है, बहुत खास है। दिल का टुकड़े ही बोल सकते हैं हम। आप हाँ, बताइए। दिल के किसी टुकड़े काम मान के नहीं लीजिए। है, जो किसी काम के नहीं है, हमेशा प्रॉब्लम में फंसा देते हैं भाई को। निकालते हैं प्रॉब्लम से। योगी पागल लड़की। दोस्त के मैं लिए बात कुछ भी करते हैं हम दोस्त के लिए। जान है योगी की, और योगी को प्रॉब्लम में डालते हैं। वाइस वर्सा यार। बोलो। मैं एक हाँ, सेकंड भाई। एक दूसरे की जान है हम दोनों। योगी की जान हम दोनों, हमारी जान बस सिर्फ बता योगी। तो दे अपना नाम कौन है। बबलू नहीं यार, क्यों बता- कैसी इसने है बताया यार ही नहीं। योगी ये। मैं बबलू और ये सुरजीत। मैं जी सुरजीत। और मैं खुशी। अब कहाँ जाना है भाई, बताओ। यहाँ के गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं। गोलगप्पे खाते भाई, आ जाओ। बना दे गोलगप्पे। जितने भी खाओ। तीखा चाहिए, मीठा चाहिए, कौन सा बता दीजिए। बहुत अच्छा बनाता है वो, हमारी गली का फेमस है। मैं इसी गली में रहती हूँ। और हमारी दुकान पास है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। दुकान सामने है। मेरी दुकान के सामने है। पहले टेस्ट कर तू, हम तो खाते ही रहते हैं इधर। उधार पता है कितना हुआ है उसकी तरफ। ऐसे ही तो भाई, एक और कर दें, खाएगी ना, 10-15 पैक करवा लेते हैं। ऐसे आप लोग चारों साथ में जो गोलगप्पा है वो लेके क्रीम को ऐसे कि आप लोग खाएंगे, देन फॉर द ऑर्डर। मीडियम रखे भाई। बता रहा हूँ उसको, मीडियम। आ रहा है, रुक, सब्र रख।
सबको तो पूछो। हाँ आप लोग आप लोग खाएंगे? खाओ को। क्या कर रहा है तू यहाँ पे? हैं? क्या कर रहा है तू यहाँ पे? गोलगप्पे खा रहा है? मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। चल घर पे, इन सबको लेके चल। अरे छोड़, काम काम की बातें पहले करते हैं। चलो माइक छोड़ो, ये चलो अंदर चलो। आइए आप लोग भी आइए, चलो। तो ये थे मेरे पापा जो हमेशा भाई को डांटते रहते हैं हर छोटी छोटी बात पे। तो चलिए पापा से मिलते हैं, अब पूरी फैमिली से मिलते हैं। ये रहे पापा जी। अंदर। पापा, ये मेरे पापा हैं। हेलो। तो आप क्या इतना क्यों शक है तुम्हें? हैं? पूछ क्या रही हो? आप बताओ। इतना क्यों डांटते पूछ रहे हैं? आंसर दीजिए। डांटना क्या है? जो सच और सही है वही करने के लिए मैं उसको डांटता रहता हूँ। जो सच है और सही वही तो करना चाहिए ना इंसान ने। चलो अंदर चलो, अरे टाइम पास कर रही हो। अब हम आपको लेके चलते हैं घर के अंदर, पूरी फैमिली से मिलाते हैं। What is the name of the family? श्रीवास्तव फैमिली। आइए आपको श्रीवास्तव family से। तो आइए अब हम आपको मिलाते हैं हमारी श्रीवास्तव फैमिली से। ये है हमारा घर। सबसे पहले अंदर कौन कौन होगा खुशी यहाँ पे? आप दोनों प्लीज एक मिनट। हाँ दादी है अंदर। अभी हम दादी से मिलेंगे, दादाजी से, हम दादी से मिलेंगे, मम्मी से मिलेंगे एंड भाभीयों से मिलेंगे। चलिए। अरे खोलो दरवाजा खोलो। तो ये हमारा घर है और अब आपको मिलाएंगे हमारी श्रीवास्तव फैमिली के सारे सदस्यों से। चलिए अंदर। ये है हमारी मम्मी और हमारी दादी। ये प्यारी सी मम्मी और ये मेरी जान। तो मम्मी से जानना चाहते हैं सबसे पहले तो कि कैसा है ये श्रीवास्तव परिवार और कैसे है सब? आपकी सबसे बड़ी दादी श्रीवास्तव परिवार एक दूसरे से बहुत प्यार करता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। और सबसे प्यारा ये है, इसने सबको जोड़ कर रखा है अपने प्यार से। और ये इसका वॉइस बॉक्स है। जब देखो तब अपने भाई के आसपास रहती है और अपने भाई की सारी बातें टुट 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 बड़बड़ करती रहती है। सो दादी कितना लाडला है आपका पोता? और बहुत। मेरे तो आपका सब जो वहाँ पे है। सब लाडले हैं। वो भी बेटा है मेरा भाई। ऐसा चिल्लाएगा तो ये बेटा है मेरा। आज का दिन तो मत डांटो सबको। बहुत अच्छे, एक दूसरे हम लोग सच्ची बहुत प्यार करते हैं। ऐसी फैमिली होनी चाहिए हर जगह। तो ये आइए। श्रीवास्तव का फैमिली बड़ी खास है और फैमिली में और भी मेंबर्स है, तो क्या हम उनसे मिले? आइए हाँ आइए बिल्कुल, जरूर। चल चल चलिए। आ जाओ। दादी और मम्मी के बाद आप किससे मिलवाने वाले हैं? मैं हमारे 2 बड़े भाइयों और भाभीयों से। आ जाओ आ जाओ। ये हमारा पूरा घर है। ये तो वॉश बेसिन है और ये हमारा लिविंग रूम है। तो अभी हम जाके, जब सारे लोग लिविंग रूम में बैठे हुए तो हम सबसे मिलेंगे। तो चलिए। Usually क्या होता है और अभी क्या कर रहे हैं? लिविंग रूम में हम लोग कई एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि कभी कभार हम लोग अंताक्षरी अपने लिविंग रूम में खेलते हैं एंड बहुत मज़ा आता है। हम लोग कभी कोई गेम खेलते हैं, जितना भी इंजॉयमेंट होता है हम सारा लिविंग रूम में करते हैं। एंड जैसे कि हमारी पूरी फैमिली बहुत हैप्पी है। चलिए। ये है हमारी पूरी फैमिली। तो कौन है खुशी? ये सबसे बड़े भाई है हमारे, विवेक भैया। ये इनकी वाइफ है हमारी भाभी, रानी भाभी। ये उनसे छोटे भाई प्रदीप भैया। और ये उनकी बेटी है पीहू। ये हमारी सबसे स्पेशल पर्सन है। और सबसे छोटी बच्ची है हमारी पूरी फैमिली की। तो चलिए सबसे बड़ी भाभी के पास आते हैं। तो भाभी जी आप ही बताइए, तो घर की सबसे बड़ी बहू रानी, तो रानी आपके परिवार में कौन कौन है और कैसा है ये श्रीवास्तव परिवार? हम एकजुट हैं। हम एक दिल और कई बॉडीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात ये कही जाए तो हम बहुत
व्हाट डू वी से, एकता में अनेकता में एकता है, बिकॉज देयर सो मेनी पीपल इन द फैमिली। हम लोग 11 लोग हैं, लेकिन सबका दिल एक ही है और वो दिल है योगी। और जो हम सबका दिल उसी के लिए धड़कता है और हम योगी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वैसे तो मैं इनकी सिस्टर इन लॉ लगती हूँ, लेकिन ऐसे देखा जाए तो मैं बिल्कुल योगी की बहन की तरह हूँ, बड़ी बहन हूँ उसकी। और हम दोनों का रिश्ता भी ऐसा ही है कि मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह रखती हूँ और वो मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानता है। ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरी बेटी है, मेरे सास ससुर है और सब ठीक होना चाहिए, किसी कोई चीज टूटनी नहीं चाहिए। डांटने का मौका मिले। डांटने का मौका ढूंढते हर जगह। बाद में कर लीजिए, बाद में डांट लीजिएगा। ये मेरी दादी है और ये मेरी छोटी देवरानी है और वो छोटा देवर है। कमिंग टू घर की छोटी बहू खुशी, आपकी चाची है ये? नहीं, मेरी भाभी हैं ये, निशा भाभी, और ये है मेरे बड़े भाई कबीर भैया कबीर भैया। तो आप ही बताइए कि कैसी है ये परिवार और आपका क्या है इस परिवार में? ओके, मेरी फैमिली बहुत ही लविंग है, बहुत ही केयरिंग है एंड और मैं हूँ निशा, इस घर की छोटी बहू। मैं इस फैमिली का बहुत ध्यान रखती हूँ। यहाँ पे खाना पीना बहुत ही डिवोटी हूँ मैं अपनी फैमिली के लिए। कोई अगर बीमार है तो सबसे पहले ख्याल रखना, खाना पीना सब कुछ ध्यान रखना। सबसे ज्यादा बल्कि खाना यही बनाते हैं सब, अपने अपने काम पे चले जाते एंड हैं। मोस्टली यू कैन फाइंड मी इन द किचन एंड व्हाट वी टेल इज अबाउट द योगी। योगी एकदम मेरे छोटे भाई जैसा है। हमारे लिए वो सब कुछ है इस घर में। अगर कोई भी नाराज़ होता है तो सबसे पहले वो सबको हैप्पी कर देता है। उसका फेवरेट गेम अंताक्षरी है, उसका फेवरेट गेम फुटबॉल है। एंड जैसे खुशी ने बताया था कि ये लिविंग रूम में यहाँ पूरी फैमिली एक साथ होती है, आप लोग गाने गाते हैं, आप लोग
बाल बचे हैं तो लेडीज यहाँ खड़ी है, वो एक किसी ने सर ऐसा करेंगे सर। अच्छा है बेटा, अच्छा है। कहाँ देखना है? सभी लेजेंड्स एक साथ क्या कहना चाहेंगे? लेजेंड्स। लेजेंड्स सभी कलाकार एक साथ, ऐसे सभी हाँ, कलाकार एक कलाकार, साथ या। हैं। हम साथ साथ हैं, जैसे हमारी फैमिली इसमें दिखाई है कि हम लोग एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के सुख दुख में, प्यार में, तो वैसे ही है। ये हमारा बेटा, ये हमारी बहू। यहाँ मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, हम दादाजी को मिस कर रहे हैं। आपको पहली बार दादा दादी का इतना क्यूट रिलेशन दिखेगा ऑन स्क्रीन। दे आर टू वंडरफुल एक्टर्स, और उन दो वंडरफुल एक्टर्स को आप दो किरदारों में इतनी बखूबी निभाते हुए उनको देखेंगे, इतना प्यार करेंगे लोग इसलिए उनसे। ये कोई सुधीर प्रॉब्लम नहीं पांडे था जी और हाँ। सुलभा जी। एक दूसरे को हम लोग 50 साल से जानते हैं, आई थिंक, So सुधीर that और is- मैं, yeah. सो दैट कंफर्ट लेवल इज देयर, और Yeah. एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं और सुलभा जी, मैंने इनके साथ 92 में काम किया था। 92 में साथ में काम किया 7 इयर्स, 28 ईयर्स हो गए। उसमें भी मेरी माँ बनी थी और आज भी मेरी माँ बनी है। लेकिन ऐसे लगा नहीं कि इतने साल के बाद मिल रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे पास वो फोटोग्राफ भी अभी भी तो दिखाई थी, मैंने देखी अपनी जवानी की फोटोग्राफी। मतलब इतने साल पहले तो थोड़ी तो जवान थी ना, इतनी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस हिसाब थोड़ी से नहीं, थोड़ी नहीं, जवान थोड़ा है, ज्यादा नहीं होता। दुल्हन जवान जैसे जवान होता है। उम्र का पता चल आज वो जवान है, उस वक्त थोड़ी और जवान थी। हाँ, और ज्यादा जवान थी। कैरेक्टर बना हुआ ब्रीफ कर सकते हैं, आपका काफी एंग्री कैरेक्टर दिख रहा है। एंग्री नहीं है, लोग स्वभावतः मूलतः कुछ लोग चिड़चिड़े होते हैं कि हर चीज़ में उन्हें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है और उससे वो चिड़चिड़ापन आ जाता है। चूँकि पर्सनली भी शायद थोड़ा बहुत मैं ऐसा हूँ कि गाड़ी में भी चलता हूँ, गाड़ी में भी चलता रहता हूँ, तो मुझे ट्रैफिक से परेशानी होती है, सिग्नल से परेशानी होती है, लोग अजीब वगैरह कानून तोड़ते हैं तो उससे परेशानी होती है, गड्ढों से हर चीज़ से मुझे, तो वो कहीं ना कहीं आ जाता है। तो वो आदमी बुरा नहीं है, आदमी अच्छा है, पर थोड़ा चिड़चिड़ा है। चलता है। बेटा है हमारा, प्यारा बेटा है, बहुत ही प्यार भी करता है अपनी फैमिली से, तो ऐसा और तो कोशिश चलता भी बहुत करते हैं कि ना चिढ़े। पर हाँ, चिढ़े ना, और प्यार बहुत करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि उनके चिड़चिड़ेपन की वजह से वो प्यार कहीं छुप जाता है। वक्त आने पर वो बिना जाने बहुत सारी, किसी को बताए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देते सूरज क्या हैं। लिखे हैं? हाँ, लेकिन वो ऐसा है कि अब Cute मैं सा ऐसा वो ही है, हूँ। ऐसा कुछ नहीं। सो हमने भी बड़े प्यार से उनको एक्सेप्ट कर लिया है, नॉट बिकॉज कि वो हमारे हस्बैंड है और इनके बेटे हैं इसलिए नहीं, मालूम है, पूरी ऐसे ही है। फैमिली, हाँ, पूरी फैमिली ने एक दूसरे को प्रॉपर, एक दूसरे की वही तो है ना। कमियों के साथ और हाँ, अच्छाइयों के that- साथ एक्सेप्ट किया वही तो खूबी है इसकी ना। या टोटली। हाँ, उनकी शादी नहीं हो पाती जैसे कि वो काफी प्रॉब्लम से फेस करते हैं, तो इस चीज़ के थ्रू क्या कुछ मैसेज दिया जाएगा लोगों को और सोच बदलेगी? मैसेज देने के लिए तो ऐसा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हाँ, अगर लोग देख रहे हैं इस शो को देखेंगे तो ज़रूर उनके सोचने में थोड़ा फ़र्क आना चाहिए। उनकी और वो- सोच पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमने बहुत अच्छी पॉजिटिविटी से इस चीज़ को, मसले को हैंडल किया है। हम में से कोई ये जताता नहीं है, किसी की बातों में ऐसा नहीं आता कि ये सुन नहीं सकता या बोल नहीं सकता। हमारे लिए वो नॉर्मल है, जैसे एक नॉर्मल बच्चे के साथ बाप गुस्सा करता है, उसे सिखाने की कोशिश करता है, मैं वैसे ही करता हूँ। तो इट्स एवरीथिंग इज कोई नॉर्मल। स्पेशली उसको वो किया जा रहा है या ऐसे नहीं ऐसे है। स्पेशल प्रिविलेजेस योगी के लिए कभी नहीं रहे हैं। हमने उसको वैसे ही बिल्कुल ट्रीट किया जैसे आम फैमिली मेंबर्स को ट्रीट करते हैं। डांट भी उतनी ही खाता है, प्यार भी उतना ही करते हैं। तो यही मैसेज हो गया ना हाँ, अपने totally, में, अपने में कि इस तरह से, मतलब वो शादी की बात तो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह से अगर घर के लोग जो हैं ऐसे बच्चों के साथ उसको भी सर पे प्यार से हावी रहो। ना होने दें कि हमारे हाँ। घर में एक बच्चा है या एक व्यक्ति ऐसा है जिसको फिजिकली जो इम्पेयर्ड है, उनके साथ आप नॉर्मल बिहेवियर करें और प्यार करते हैं, सर पे नहीं चढ़ाते, प्यार करते हैं, ये हाँ, नहीं कि बस अरे बेचारा जस्ट वो बिकॉज देयर इज कुछ भी सम नहीं। प्रॉब्लम और देयर समथिंग, तो ऐसा उसकी नहीं। वजह से उनको स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं। ट्रीट देम एज नॉर्मल पीपल, दे विल फील मोर हैप्पी एंड दे विल फील मोर इम्पोर्टेंट एज अ फैमिली, पार्ट ऑफ द Yeah. सोसाइटी ऑल्सो लेटर ऑन। किस तरह का एक्सपीरियंस और रहा है सभी का? आपने देखा नहीं अभी? कॉमर्स भी है, बच्चे भी है और लेजेंड भी है। ओह, बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए तो, क्योंकि ये लिखा ही गया अलग तरीके से है। जैसे जनरली जो लिखा जाता है कि बहुत सारे लंबे चौड़े डायलॉग्स होते हैं, हम घर में इस तरह से बात नहीं करते, हम घर में 2-2 लाइनों में बात करते हैं टोटली। और कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे के साथ, संभाषण है, ये भाषण नहीं है। तो ये लिखने में ही अलग है, काम करने में और मज़ा आता है। घर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल इसमें होता है। टोटलिटी में बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग को।
उसको ट्रीट ही बहुत एक नॉर्मल आप घर में जो वातावरण होता है बिल्कुल वैसे ही। वैसे ही देखेंगे। और हमारे डायरेक्टर ने भी उसको ऐसे ही बिल्कुल ट्रीट किया जैसे समा सर ने हमें परोस के दिया है, उन्होंने उस पे चार डायरेक्टर चांद ने लगाए किया, हैं टोटली। हमारे जो डीओपी है उन्होंने भी उसी तरह की टेकिंग, और डायरेक्टर भी वैसी Totally, टेकिंग। तो totally। ऐसे लगता है कि साथ है सब लोग, ये नहीं कि भाई इन्होंने अपना डिपार्टमेंट संभाला, इन्होंने हाँ, अपना नहीं। डिपार्टमेंट, ऐसे नहीं सब है। लिखना, actually, हाँ। डायरेक्शन, इवन कैमरा, हर चीज़ जो है उसका पूरा ट्रीटमेंट एक फैमिली की तरह ही है। तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया वो करना एक फैमिली एटमॉस्फेयर। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहिए शो के बारे में? शो यूनिक है, बहुत अच्छा है, बहुत ही साहसी हैं बनाने वाले। ऐसा शो बनाना आसान नहीं है। कुछ सारी चीज़ें जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि किस तरह से प्रेजेंट की हैं, जो पहले ही एपिसोड में स्टोरी खुल जाती है वो 5वें एपिसोड तक नहीं खुलेगी। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कलाकार लिए हैं, किरण करमरकर, सुधीर पांडे जी, सुलभा जी, इतने कमाल के हैं। इन सब लोगों के साथ जितने बाकी सारे दूसरे कलाकार भी हैं, वो सब इतना परफॉर्मेंस जो उनकी है हमने जितनी देखी है, वो ऐसा लगेगा आप थिएटर देख रहे हैं, अपने ही घर में कुछ हो रहा है, जो कि अपने आप में फिर एक अच्छी बात है। तो बड़ा मज़ेदार होगा ये शो, और रियल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ रियल वैल्यूज़ होंगी। हाँ, वैल्यूज़ नेचुरल, बहुत जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते हैं, बात करते हैं, कलोकियल लैंग्वेज होती है, बहुत नेचुरल विद द फ्लो, और बहुत मज़ा आता है सीन्स करने में। सीन्स इतने अच्छे लिखे गए हैं, कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है। प्रेजेंट सबसे ज़रूरी चीज़ वही होती है कि किस तरह आप थाली को सजाकर परोस कर सामने रखते हैं ऑडियंस के सामने। तो बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट हुआ है शो, और हम डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि ढेर सारे दर्शक इसे देखेंगे और पसंद भी करेंगे। बहुत कम ऐसे शोज़ बनते हैं जो अपील करते हैं, आपको सीधा यहाँ पे छूते हैं दिल को। तो आई एम श्योर इशारों इशारों में ऐसा ही एक शो है। एक्सपेरिमेंट का जमाना चल रहा है, बोल सकते हो, हर जगह एक्सपेरिमेंट चालू है। तो भी एक एक्सपेरिमेंट दिखा है कि फर्स्ट टाइम स्टोरी आ रही है, इस तरह की स्टोरी कितना सराहेंगे लोग, और कितना लोगों के माइंडसेट चेंज हुआ है। ऑडियंस को अलग तो कुछ ना कुछ चाहिए ही। वो देखते हैं वो जो चल रहा है, जो बनाने वाले लोग हैं वही बनाते हैं जो चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ अलग मिल जाए तो वो लोग वो देखना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है, ऑडियंस बैठी है अच्छा प्रोडक्ट देखने के लिए। अगर आप कुछ अच्छी चीज़ कन्विक्शन के साथ दिखाएंगे तो ऑडियंस एक्सेप्ट करती है, क्योंकि ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है। तो आप उसके साथ मतलब दिखाएं हर तरह के शोज़, लेकिन ये शोज़ जो है इस तरह के शोज़ बहुत कम आते हैं टेलीविज़न पे। तो जो आए हैं, आई थिंक अगर अच्छे से रिसीव किया जाए तो बहुत प्रोत्साहन मिलेगा बनाने वालों को भी और ऐसे शोज़ करने और वालों को बनेंगे। भी। या एब्सोल्युटली। नहीं, हटके है। मेरा किरदार जो है वो शिव कुमार नाम का कैरेक्टर है। श्रीवास्तव। ये मेरी वाइफ प्ले कर रही हैं, और मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि भाई IAS ऑफिसर है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है चीज़ों को लेके लाइफ में। अपनी बेटी, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, और बेटी से ख़ास तौर क्योंकि जो उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट है, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा वाला एक किरदार है जो आई थिंक अच्छा लगेगा। एक नॉर्मल मदर हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड स्ट्रिक्ट दिखाए हैं, तो जाहिर सी बात है बैलेंस रखना पड़ता है। तो माँ को थोड़ा सा लीनियंट होना पड़ता है हमेशा अपनी बच्चों की तरफ, खासकर अपने लड़के की तरफ, इवन बेटी की तरफ। तो बहुत ही एक अच्छी केमिस्ट्री भी है पति पत्नी में, और बहुत प्यारे सीन्स किए हैं हमने साथ में। मुझे क्या लगता है ना, इस शो को देखने का जो कारण है, अगर सपोजिंग आप पूछें, तो कारण ये है कि आम जिंदगी में जैसे हम लोग देखते हैं कि हर तरह के इमोशन से गुजरती है फैमिली, लेकिन हम हर तरह के इमोशन दर्शा नहीं सकते ऑडियंस के सामने। एक तरह का कुछ एक इमोशन लेके चलते हैं तो फिर वो वैसे ही होता है। इस सीरियल में ऐसा नहीं होगा। आप देखेंगे कि हंसी मजाक भी हो रहा है, हंस भी रहे, रो भी रहे। हाँ, हर तरह की छोटी छोटी बातों को अंडरलाइन किया जाएगा। मतलब सब पूरा पैकेज बोल सकते हैं। पूरा हाँ, पैकेज है। और बहुत रियलिस्टिक नोट पे वो शायद लोगों को टच करेगा। जी, कांग्रेचुलेशन सभी को सबसे पहले। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। क्या कहना चाहिए शो के बारे में? शो बहुत ही अच्छा है। शो है, डिफरेंट है, फर्स्ट टाइम आ रहा है टीवी पे इस तरह का कॉन्सेप्ट। बहुत एक्साइटमेंट है इस बात का, और ये स्टोरी बहुत ही अलग है, क्योंकि ये एक जो लड़का है जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसकी स्टोरी तो है ही, लेकिन साथ में ये भी है कि वो अपनी लाइफ को लेके सैड नहीं है, कि बहुत डिप्रेस्ड है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं मुझे ऐसा क्यों बनाया। वो अलग ही खुश है, एंड उसकी फैमिली उसको बहुत सपोर्ट करती है। बिकॉज हम लोग कोई भी ऐसा नहीं करते कि उसको रियलाइज़ हो कि वो बोल सुन नहीं सकता।
हम उनकी बातें समझते हैं, वो हमारी बातें समझते हैं, इशारों में ही समझते हैं। और अगर फैमिली में प्यार हो तो बातों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारा फैमिली बहुत ही अच्छा है एंड हम लोग बहुत ही प्यारी फैमिली है और बहुत ही नॉटी। जैसे हमारा योगी है जो बोल नहीं पाता और सुन नहीं पाता, तो हम सारी बातें उसकी समझ जाते हैं कि अगर वो सैड है तो भी हमें समझ आता है, और अगर वो बहुत खुश है तो भी हमें रियलाइज़ हो जाता है, पूरे घर में वो खुशी का माहौल फैला देता है। जैसे जैसे मैं दुखी हूँ या मेरे हस्बैंड दुखी है या मेरे बड़े भैया दुखी है, वो झट से पूरा माहौल एकदम हैपनिंग बना देता है। भले वो बोल नहीं पाता या सुन नहीं पाता, बट उसके बिना हमारे फैमिली में कोई ज़िंदगी नहीं है। वो नहीं होता तो योगी कहाँ है, योगी कहाँ गया, योगी कहाँ हमारा गया। पूरा परिवार श्रीवास्तव फैमिली अगर पूरी एक बोल सकते हैं बॉडी है किसी Body इंसान है, की, तो योगी वो उसका दिल योगी है। ही है। योगी इज बैकबोन ऑफ। हाँ जी, हम खास दोस्त हैं, साथ में बोलेंगे। हाँ, खास दोस्त तो हम हैं इंशाल्लाह, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं नितेश पराशर बबलू प्ले कर रहा हूँ एंड इस मैं वरिंदर सिंह सुरजीत प्ले कर रहा हूँ। और जो लोग रियल लाइफ में इन लोगों को बेचारा समझते हैं ना, आफ्टर दिस शो वो बेचारा ये वाली मेंटालिटी चेंज हो जाएगी उनकी। ये लोग बहुत ये गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं और ये बहुत मज़ा करते हैं। वही चीज़ हम दिखाने वाले हैं। उनकी लाइफ और हमसे ज़्यादा हैपनिंग है। हाँ, और शो बहुत अच्छा होने वाला है तो आई इंशाल्लाह। होप आपको सबको बहुत मजा आएगा। हाँ, मेरा नाम सरस्वती विजय है। मैं निशा प्ले कर रही हूँ, डॉटर इन लॉ, वाइफ ऑफ कबीर। और कैरेक्टर मैं बहुत ही इनोसेंट गर्ल हूँ। पूरी फैमिली के खाने पीने का ध्यान रखती हूँ, उनका देखभाल करना, कोई बीमार है तो उनका ख्याल रखना, सब कुछ। अगर कोई सैड है तो क्यों सैड है, अगर कुछ भी फैमिली में, मैं फैमिली में ही हूँ और बस हाउस वाइफ हूँ। दैट्स इट, थैंक यू। मेरा नाम इज़ा सुम्बुल तौकीर है और मैं शो में खुशी का रोल प्ले कर रही हूँ, जो कि योगी की छोटी बहन है। और जैसे कि सब जानते हैं कि योगी इज़ कांट स्पीक एंड कांट हियर, तो मैं उनका माउथ पीस हूँ। वो जो बोलना चाहते हैं, इशारों में जो बोलते हैं, मैं सबको समझाती हूँ, मैं बताती हूँ कि वो बोल क्या रहे हैं। और ये भाई बहन की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही खूबसूरत है। हमने अभी तक जितना भी शूट किया है, हम लोग को तो बहुत मज़ा आ रहा है एंड इंशाल्लाह आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस अपना प्यार देती रहिए और चलेगा शो। हम लोग जैसा कि बताया मैंने, हम लोग दोस्त प्ले कर रहे हैं और बहुत ही निहायती लुच्चे, पढ़े लिखे नहीं हैं हम लोग। नहीं, ये थोड़ा ठीक बोल जो गलियाँ होती है ना, वहाँ के ये दोस्त हैं हमारे योगी तो के। पढ़े लिखे नहीं है, दिल्ली के हमसे लौंडे दिखाए हैं। समझदारी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कोई शो दिल्ली के में। लौंडे So, दिखाए हैं तो अच्छा है, अच्छी जैसे दोस्ती दोस्त होते दिखाई हैं है। वैसे दोस्त हैं। ऐसे दोस्त हैं। अभी जैसे हम दोस्त होते हैं ना, हर एक बात बतानी, जो घर वालों को नहीं बात पता, हमें पता होता है भाई ये हुआ है आज, उसका हेल्प कर। तो जैसे अगर दोस्त कोई हैं गड़बड़ की है तो सबसे पहले वो दोस्तों को पता है, फिर घर तक आएगी। तो बस यही है, दोस्ती में जो थोड़ा होता है झगड़ा होता है, प्यार मनाना, एक दूसरे से हेल्प करनी, ये सब। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। हमने पूरी कोशिश। हमारे योगी के लिए लड़की भी ढूंढ दो। हम यो, कब से यो, इंतजार योगी कर रहे हैं। योगी को तो दोस्त मिल जाएगी। योगी के ने बोला योगी को मिल जाएगी, उसके बाद मेरे लिए भी वाले ढूंढना। मेहनत हाँ, करें, दोस्त भी मेहनत करें। बिल्कुल ये नहीं, शो की एक बिल्कुल। बात है, हम इस शो में सोचेंगे लड़ाइयाँ बिल्कुल भी नहीं है। शो में लड़ाइयाँ नहीं है, इस शो में सिर्फ और सिर्फ रूठना मनाना है, जो कि हर फैमिली में होता है। बहुत प्यार से। हमने बोला साथ में तीनों लेंगे। तो देखा जाए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, फिजिकली चैलेंज होते हैं, उनकी शादियां नहीं होती और उन्हें काफी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो इस शो के बाद क्या लोगों का माइंडसेट बदलेगा? एग्जैक्टली उनका माइंडसेट बहुत बदलेगा। जैसे कि अगर कोई भी इंसान जो बोल नहीं पाता और जो सुन नहीं पाता, तो हमें बाहर की मेंटालिटी ऐसी कि वो उनकी लाइफ बहुत इनकम्प्लीट होती है। नहीं, उनकी लाइफ इनकम्प्लीट नहीं होती। वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी जॉनर के इंसान होते हैं। स्पेशली वो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, पर वो आसपास खुशी का माहौल फैला के रखते। लोगों को लगता है कि वो डिसेबल्ड है, पर उनको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो डिसेबल्ड है। अगर हम उनको ऐसा फील कराएंगे कि वो डिसेबल्ड हैं, तो ऑफ कोर्स उनको बुरा लगेगा। एंड ये शो में ऐसा है कि हम चाहते हैं कि ये लोग अलग नहीं होते, इनकी भी लाइफ है। ऑफ कोर्स ये लोग भी खुश होते हैं अपनी लाइफ में, एंड वो खुश तब तक रहेंगे जब हम उनको मतलब सपोर्ट करेंगे, हम भी उनसे प्यार करेंगे, क्योंकि हैं तो वो भी इंसान ना। और हम लोगों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई डिसेबल्ड है, तो अगर कोई इंसान बोल सुन नहीं पाता, तो हम ये लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो खुश नहीं हो सकता। वो हमारी योगी जैसा बने, जो परिवार को भी खुश रखता है, जो फुटबॉल भी खेलता है, लड़कियों को भी पटाता हमारी है, उम्मीद यही और है, घर वालों को भी खुश रखता है। हमारी उम्मीद यही है कि इस शो से इंशाल्लाह सबका माइंडसेट चेंज होगा हो। हर चीज़ के लिए। कि वो अगर डिसेबल्ड है, मतलब भले ही बोल सुन नहीं सकता, लेकिन
कितना प्यार है, कितना बोलता है, गाना गाता है, भले बोल सुन नहीं सकता लेकिन गाता है। दे आर मोस्ट टॉकेटिव इन फैक्ट। चेंज डेफिनेटली होगा। जैसे छोटी भाभी ने पहले कहा था कि कुछ एक पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका बच्चा बोल सुन नहीं पाता, लेकिन वो अपने लिए बहू जो ढूंढते हैं वो उनको कंप्लीट चाहिए। सो हर तरह से मेंटालिटी लोगों की चेंज होगी आफ्टर दिस शो। तो इट्स गोना बी बहुत ज़्यादा चेंज होगी कि इंशाल्लाह। अगर कोई इंसान बोल नहीं सुन पाता तो उनकी बीवी भी अगर वैसी उनको मिले तो लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वो अच्छी हो, वो बोल सुन पाए और लड़का ना सुन पाए। वो ना बहुत ही लेटली वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फैमिली में। तो हमारे शो से ये सीखने मिलेगा कि लड़का भी वैसे ही हो और लड़की भी वैसी हो तो लाइफ कितनी इजी हो जाएगी और सबको मजा आने वाला। सबसे बेटर हमें तो शो में जितना सिर्फ मजा आ रहा है प्यार है हर जगह, लड़ाइयाँ बिल्कुल नहीं है, खुशियाँ हैं, प्यार है, रूठना मनाना है। एंड आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा 15 जुलाई से रात 8 बजे सोनी टीवी पे इशारो इशारो। मेरा नाम है अक्षा, मैं इसमें गौतम का रोल प्ले कर रहा हूँ। मैं गुंजन का छोटा भाई हूँ और ये शो में हम लोग एक फैमिली के जैसे बन चुके हैं ऑलरेडी। जब भी मेरा शूट होता है, मैं, दीदी, मम्मी, पापा, हम लोग इतने क्लोज हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि आप फैमिली में ही हो, मतलब घर वाली फीलिंग आती है। हेलो, माय नेम इज़ मन्नत मिश्रा और मैं इशारों में काम कर रही हूँ और मेरा नाम है पीहू और असली नाम मेरा मन्नत मिश्रा है। इशारों आएगा 15 जुलाई से। कितना मस्ती आपने किया है सेट पे? बहुत। और चॉकलेट्स कौन देता है आपको? सब लोग। किसी एक का नाम बता सकते हैं कौन से सबसे ज़्यादा देता है? पता नहीं। कैरेक्टर वाइज थोड़ा सा। एक्चुअली मैं मेन हीरोइन का छोटा भाई हूँ, गौतम। सो हमारे बीच में वही ब्रदर एंड सिस्टर वाली बॉन्डिंग है। झगड़े बहुत होंगे, बाद में मैं पटाऊंगा, वो रोएगी, बहुत है। एक्चुअल जैसे ब्रदर और सिस्टर एक साथ घर में रहता है। हाँ, सब एकदम मज़ा आने वाला आपको देखने में। तो आप देखते रहिए मंडे से फ्राइडे इशारों में 9 बजे, 8 से 8:30 बजे। और आपको पता है मुझे ना यहाँ पे आके बहुत सारी चोट लगती है, ऊपर नीचे हर जगह लगती रहती है। पता नहीं। मस्ती करते करते। कुछ बोलना चाहोगी आप? हाँ, सारी रात 8 बजे आएगा इशारों में। थैंक यू। हाँ, तो आप सभी देखते रहिए मंडे टू फ्राइडे इशारों में 8 से 8:30 और देते रहिए हमें प्यार। थैंक यू। विजुअल ले राज। थैंक यू सो मच। पहले इस बात तो ये कहना चाहेंगे भाई, अब 15 जुलाई से 8 बजे शो ज़रूर देख लेना, उसके बाद सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है, अलग स्टोरी है फर्स्ट टाइम आने के लिए मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा ये इतना बढ़िया शो है। इशारों में मतलब मैं बता दूँ क्या है, इसे बोलते हैं टीवी और ये है रिमोट। और कितने बजे करना, घड़ी देखो, टिक किया इतने बजे, मैंने सब इशारों में बता दिया। 8 टिक टीवी। मुस्कुराओ। देखिए अलग शो है और आप सब जानते होंगे कि सोनी हमेशा एक नए कॉन्सेप्ट को लेके हमेशा एक्सपेरिमेंट करता है, हमेशा। वो चाहे चले ना चले, वो एक अलग चीज़ होती है। बट अगर आप जीसी में कितने भी चैनल्स उठाओगे तो बट हमेशा सोनी एक नया चैलेंज लेता है, नया शो लेता है। और इट्स डिफ़िकल्ट ऑब्वियसली, जो आजकल जब जहाँ भी टीवी पे आप देखोगे कि भूत प्रेत या डायन या नागिन या फिर सास बहू के ड्रामे जो भी हैं, ये बहुत अलग हट के कहानी है। ये जब आप अपने घर पे आओगे ऑफिस से, आप हमेशा देखोगे कि एक फील गुड वाला शो है जो बहुत हंसाता नहीं है, बहुत रुलाता नहीं है। एक ऐसा लगता है यार हाँ परफेक्ट फैमिली है और प्यारा शो है, मतलब एक जुड़ोगे आप इस शो से। जो किरदार मैं कर रहा हूँ मोइन का, मैं मुस्लिम हूँ और इनका पड़ोसी हूँ। मेरा दूध का बिजनेस है, मार्केट में है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी की बात है कि इनके फैमिली में मैं ऐसा हूँ जैसे मैं इन्हीं के घर पैदा हुआ। इतने अच्छे रिलेशन्स हैं, बड़े घर के घरेलू रिलेशन है। तो और मेरा जो बोलने का स्टाइल है वो भी दिल्ली 6 का है, बोलने में मज़ा आ रहा है। राइटर ने बहुत अच्छा लिखा मेरे लिए। तो वैसे मेरा नाम बनवारी लाल झोल है, लेकिन मैं इसमें मोइन खान का कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो सबसे अच्छा जो रिलेशन है हमारे, जो जात पात का कोई भेदभाव नहीं है और जो रिलेशन है हमारे वो बिल्कुल ऐसे घरेलू हैं जैसे वर्षों से हम साथ ही रहते हैं। मेरा नाम इस शो में कबीर है। मैं कबीर प्ले कर रहा हूँ जो इस शो में भाई है योगी का। और द मेन थिंग इज़ ये काफ़ी मैच्योर लड़का है, बहुत ही पढ़ा लिखा,
बहुत ही एक हटके पूरी फैमिली में एक कॉरपोरेट में काम करता है, जो कि सब फैमिली में जैसे बड़ा भाई ऑलरेडी रेडियो में काम करता है, योगी की दुकान है, तो ये एक और द मेन थिंग इज़ मैं पूरी फैमिली में सबसे अलग इसलिए हूँ क्योंकि ये मेरी मामा की फैमिली है, जो कि ये बाद में धीरे धीरे पता लगेगा लोगों को। और मेरे फादर भी इसी मोहल्ले में रहते हैं, जिससे मैं बेइंतहा नफ़रत करता हूँ बिकॉज ऑफ मेरी मदर नहीं रही, वो क्यों नहीं रही और किस वजह से नफ़रत करता हूँ वो आप शो में देखिएगा। और इन्होंने मेरे लिए फैमिली मेरी यही है, मेरे मामू मामी, मेरे नाना नानी सब जी। तो एक योगी को हमेशा सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारे मामा का स्वभाव सबको पता होगा, थोड़े चिड़चिड़े हैं, जो योगी को हमेशा डांटते हैं, तो उसकी ज़ुबान बनते हैं हम बहुत बार। इसकी अपनी एक अलग सैडनेस है, अलग पीड़ा है अपने फादर को लेके कि यार कोई भी इंसान हो जो 5-6 साल का हो और उसके फादर ने उसको छोड़ दिया हो, वो उसकी माँ ना हो, तो लड़का कैसे पला बड़ा होगा, वो एक आपको दिखेगा अलग से, मेरी एक पूरी अलग से स्टोरी है। तो एक बहुत सपोर्टिव फैमिली है, पूरी जान है। और हमारा एक मेन चीज़ बताएं शो को लेके कि जो हमारा चावड़ी बाज़ार है, उस गली में भी आपको हर रिलीजन देखेंगे, हर एक, जैसे मोइन चाचा हमारे सबसे प्रकाश मामा के बेस्ट फ्रेंड है, तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सब के सब एक, आपने अगर देखा हो चावड़ी बाज़ार दिल्ली 6 में कि ये सब एक ऐसे मिल के रहते हैं। सिर्फ एक श्रीवास्तव फैमिली ऐसा नहीं कि सिर्फ एक परिवार की कहानी, पूरे मोहल्ले की कहानी, पूरे एक गढ़ है ये कि हाँ प्यार कैसे बांटते हैं वो हम बताते हैं। फैंस को यही बताना चाहेंगे, अभी तक हमेशा प्यार दिया है आप लोगों ने पहले भी शोज़ देखे होंगे मेरे, तो बस एक नया किरदार निभाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों को बहुत प्यार देंगे। बस प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिएगा और हमारा शो देखिएगा 15 जुलाई यानी सोमवार से मंडे टू फ्राइडे 8 बजे। बस यही मैं भी यही कहूँगा, प्रकाश जी जैसे मेरे मित्र हैं और जो योगी है, जो मेन कैरेक्टर है, उस पर मतलब हम इतने मोहित रहते हैं कि उसकी जो एनर्जी है वो बोल नहीं पाता, लेकिन शक्ल और अपने हाव भाव से जो इम्प्रेस करता है लोगों को, वो इतने खुश रहते हैं, तो उसी से हम इससे जुड़े हुए हैं। और मैं सभी फ्रेंड्स से ये कहूँगा, 15 से ये शुरू हो रहा है रात को 8 बजे सोनी टीवी पे, तो आप देखें और अपनी जो आपको लगता है कि कुछ योगदान देना चाहें, तो वो हम आपके योगदान जो है, आपके व्यूज़ हैं, हम जो एक्सेप्ट करें। है आप हमें मतलब दीजिए। सोनी का पेजेस हैं या मेल साइड है, आप हमेशा आप फीडबैक कभी भी आप दे सकते हैं। इस पर हमेशा एक्टर्स और राइटर्स, प्रोड्यूसर्स सब काम करते हैं और सब पढ़ते हैं, इवन चैनल तक वो चीज़ें नोटिस करते हैं। थैंक यू। हाय गाइस, हाय मैं हूँ रशीना कंधारी और हमारा शो इशारों इशारों में 8 बजे मंडे से फ्राइडे सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पे आने वाला है। एंड आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ देखिए और इसे बहुत 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 पसंद करिए। मेरी तरफ से भी सेम रिपीट कट कॉपी पेस्ट एग्जैक्टली। फर्स्ट टाइम इस तरह का शो आ रहा है, किस सब्जेक्ट पे नॉर्मली देखा जाए तो अब तक नहीं बना था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा इट्स अ वेरी, सबसे पहली बात सोनी बहुत ही ज़्यादा आई वुड से इट्स वेरी एडवेंचरस सोनी इस चैनल इस मामले में कि वो बहुत सारे नए कंसेप्ट, बहुत सारी नई स्टोरीज़ को लाने की हिम्मत रखता है। नॉर्मल चैनल्स अगर उसको कहेंगे नहीं यार ये थोड़ा अहेड ऑफ द टाइम्स है या फिर ये बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है, बट सोनी इज़ करेजियस इनफ कि वो हाँ बोलता है ऐसे कंसेप्ट्स को एंड चैलेंज लेता है, एक्सेप्ट करता है चैलेंज, क्योंकि तो बाकी जो भी मैंने एपिसोड जहाँ भी दूसरे चैनल्स पे भी देखे हैं, तो वो सब या तो स्टोरी लाइन सिमिलर होता है या यू नो या तो किचन पॉलिटिक्स होता है या फिर या लाइक या सुपरनैचुरल्स एंड थ्रिलर्स एंड स्टफ, बट सोनी ने जैसे लेडी स्पेशल लेके आया सोनी, ये उन दिनों की बात है जो मेरा शो था ऑब्वियसली वो लेके आया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय शो। शोज है जैसी कोई नहीं, इवन ऑल ओल्ड शोज वर लाइक फैंटास्टिक एंड अब इशारों में आ रहा है सोनी पे, तो दे टेक अप द चैलेंज टू यू नो ब्रिंग आउट अ वेरी मैटर ऑफ फैक्ट मैटर्स विच आर देयर इन एवरीबडीज लाइफ। यू नो हम कनेक्ट करते हैं लोगों की ज़िंदगी से, बना के नहीं बताते। जैसे जमा सर ने भी बताया कि वो इंस्पायर है, ये जो स्टोरी है वो तो बहुत मैटर ऑफ फैक्ट है। जो कैरेक्टर्स हैं वो भी बहुत रिलेटेबल हैं और सब आप ये देखेंगे कि अगर आपने किसी कैरेक्टर से आपने रिलेट किया, तो अगर जैसे विवेक हैं, विवेक के कैरेक्टर से अगर आप रिलेट कर रहे हैं कि आपकी आम जिंदगी में क्या हो रहा है, तो आपने आज एक सीन देखा और आप ये बोलेंगे अरे कल मेरे साथ यही हुआ था। यू नो इट इज़ सो नेचुरल एंड सो रिलेटेबल। तो
हाँ मतलब हमारा शो हाँ। बहुत ज़्यादा मैटर ऑफ फैक्ट है कि एग्जैक्टली एवरीबडीज डेली लाइफ से रिलेटेड स्टफ हम दिखा रहे हैं। नॉर्मल कैरेक्टर की बात करें तो फिर सब अपने अपने बताते हैं, आप इनके बारे में बता दीजिए कैरेक्टर के बारे में, और आप इनके बारे में ओके तो स्टोरी पता लग जाएगी। हाँ तो विवेक जो है वो Normal, विवेक बड़े भाई प्ले कर रहे हैं योगी के, और इनका और योगी का बहुत इक्वेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि योगी को कभी भी कोई दिक्कत होती है तो वो इनसे आके डिस्कस करता है, या जैसे जो इनके जो कज़न हैं प्रदीप उनसे कबीर जो है उनसे डिस्कस करते हैं, और एक बहुत अच्छे हस्बैंड हैं और बहुत सपोर्टिव हैं अपनी वाइफ के साथ में, बहुत अच्छे फादर हैं, अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते हैं, और जो एक मिडिल क्लास फैमिली में एक जो सुखी परिवार होता है उसकी पूरी मिसाल है विवेक, एंड बहुत अच्छे बेटे हैं, एंड सबका ख्याल रखते हैं, सबकी परेशानियों को अपनी परेशानी बना लेते हैं, फिर उसे कैसे सुधारना है वो भी अपनी वाइफ के साथ में डिस्कस करके सारी चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सारा जिम्मेदारी अपने बिना कंधे वाइफ से पे ले discuss लेकर। करे तो नहीं हो ही नहीं उसके बिना तो कुछ करने देती भी नहीं है वाइफ। तो या उनका एक अच्छे बेटे का किरदार है जो वो बाखूबी निभा रहे हैं। इज़ अ वेरी गुड एक्टर ऑल्सो, करण इज़ अ वेरी गुड एक्टर, एंड थैंक यू करण फॉर सपोर्टिंग मी एज अ परफॉर्मर एज वेल, क्योंकि हमारे सीन्स भी बहुत अच्छे निकलते हैं। अगर आपके ऑपोजिट कोई अच्छा एक्टर है तो आपका ऑटोमेटिकली सीन आधा तो वहीं पे अच्छा हो जाता है, एंड देन रेस्ट यू हैव टू जस्ट मेक अप अ गुड केमिस्ट्री एंड शो इट टू द ऑडियंस। तो वो हम लोगों के काफ़ी सीन्स अच्छे आते हैं। अच्छी एक्टिंग, अच्छा मेकअप। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपने कुछ बताया नहीं? हाँ क्यों मैं इतना बोलती हूँ ना छोड़ दी ना कुछ बोल। देखो, अच्छा हस्बैंड होने का एक ये भी तरीका है, सुनो ज़्यादा बोलो कम, ठीक है, सुनो बस। रानी बहुत बोलती है। अच्छा अबाउट रानी, हाँ ये तो बहुत बोलती है। नहीं मतलब एज ए कैरेक्टर रानी आजकल जैसे इक्वेशंस चेंज हो गई हैं सास बहुओं के बीच में, एंड यूर वर्किंग वुमन, आप घर चलाने में मदद भी करते हो और घर के कामों में भी हेल्प करते हो, तो दैट बैलेंस एंड इक्वेशन है। और वो सास के साथ ऐसा नहीं है कि सास वाला रिलेशन है, इट्स मोर लाइक फ्रेंड्स, एंड जैसे अपनी माँ होती है आप हर एक चीज़ उससे शेयर कर सकते हो, तो वैसा रिलेशन है। एंड अ वेरी डोटिंग मदर, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही ख्याल रखने वाली अपने बच्चों के बारे में कि एकदम प्रिम एंड प्रॉपर एंड हर एक चीज़ टाइम से होनी चाहिए, वैसा। दैट्स द कैरेक्टर, एंड शी इज़ एन इंडिपेंडेंट वुमन। उसको ऐसा नहीं है कि शी इज़ डिपेंडेंट ऑन समबडी, शी इज़ अ स्कूल टीचर, तो अपना काम कर रही है। इट्स अ वेरी मतलब ब्यूटीफुली एम्बेडेड, हर एक कोई कैरेक्टर है इन द फैमिली, इट्स वेरी ब्यूटीफुली एम्बेडेड। Everybody has a very nice role to play in the family, और पूरी जॉइंट फैमिली है, 11 लोग हैं हमारे परिवार में, हर एक का किरदार बहुत अलग है एक दूसरे से, एंड वही है कि झगड़ते हैं लेकिन रात में डिनर एक साथ करते हैं, यू नो, इसलिए दैट कि कुछ भी हो जाए घर में लेकिन सुलह हो जाती है, और देन दे ऑल सिट टुगेदर, एंड फिर हंसते हैं उसी बात पे कि अरे वो बहुत फनी बात हो गई थी, लाइक दैट। सो और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी फैमिली में कोई भी नेगेटिव नहीं है, एवरीबडी इज़ वेरी पॉजिटिव, एवरीबडी इज़ वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स ईच अदर, एंड स्पेशली योगी, और योगी को बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि उसमें कोई कमी भी है या नहीं है, ये किसी को नहीं समझ में आता है, बिकॉज जैसे हम लोग हैं वैसे ही वो भी है हम लोगों के लिए। जैसे हम आपस में बात करते हैं वैसे ही उससे वैसे बात हम उससे करते भी हैं, बात कोई करते हैं। स्पेशल कुछ उसको Yeah. सिंपैथी नहीं दी जाती है या फिर कुछ So उसको he's ऐसा नहीं दिया जाता। योगी के बारे में बात करूँगा, जिस तरह का कैरेक्टर है उनका, उस तरह के इंडिया में काफ़ी लोग हैं, फिजिकली चैलेंज लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको शादियाँ करनी होती हैं, काफ़ी हर एक चीज़ की दिक्कत होती है, तो इस शो के बाद क्या लोगों का माइंडसेट चेंज होगा? मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है धीरे धीरे, यू नो, काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं और हमारी कंट्री भी डेवलप हो रही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं ये कहूँगी कि लोगों की काफ़ी धारणा चेंज होगी ये शो देखने के बाद में, एंड आई थिंक वो भी अगर उन लोगों के साथ में ऐसा कुछ है तो फिर वो भी एक अलग प्रोस्पेक्टिव से देखना शुरू करेंगे उन लोगों के लोगों को। क्योंकि रियल लाइफ में मैंने ऐसे लोगों से इंटरेक्ट किया हूँ, मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को, और 100 में से अगर जैसे 100 अफेक्टेड लोग हैं, 100 में से 100 के 100 दुखी नहीं होते, 100 के 100 अपने आप को अपने बारे में सॉरी नहीं फील करवाते लोगों को, उसमें से 5 ऐसे भी होते हैं जो शायद हमसे आपसे ज़्यादा खुश रहते हैं, हमसे आपसे ज़्यादा दूसरों को खुश रखते हैं, तो उन 5 लोगों की कहानी है योगी के अंदर, ताकि जो बाकी जो बचे हुए 95 लोग हैं वो इंस्पायर हो इससे कि भैया
लाइफ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है. गॉड हैज़ गिवन यू सो मेनी थिंग्स. तो तुम एक जो चीज़ें नहीं दी हैं उसके लिए रो मत. जो चीज़ें मिली हैं तुम्हें उसके लिए थैंकफुल रहो. थैंक यू सो मच. सफल तो कॉन्ग्रेचुलेशन. यूनिक शो है, क्या कहना चाहेंगे? अलग कॉन्सेप्ट और फर्स्ट टाइम आ रहा है इस तरह का कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच. और वाकई काफ़ी यूनिक शो है, काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, कैरेक्टर्स काफ़ी डिफरेंट हैं. जो प्रोटैगनिस्ट है वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बेचारा नहीं है, काफ़ी बदमाश है. तो अपने आप में ये एक प्लॉट ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में. उसके अलावा पूरी फैमिली जो है एक से एक कैरेक्टर्स भरे पड़े हैं. सो ऑल इन ऑल काफ़ी मज़ेदार शो है, डिफरेंट है. सो वी आर वेरी होपफुल. या इट्स अ शो जो बहुत ही रिलेटेबल है, कोई भी देखेगा तो रिलेट कर सकेगा. एंड एज ही से आउट ऑफ द बॉक्स कंसेप्ट है. सो एंड काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं, ग्रेट कास्ट है, स्क्रिप्ट बहुत ही एंटरटेनिंग है. आई एम श्योर सबको ये देखकर बहुत मज़ा आएगा. सेम गोज़ विथ मी ऑल्सो. जैसे मुद्दत एंड सिमरन ने कहा है, इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. इट्स नॉट लाइक नॉर्मल स्टोरी. जैसे दिखाया जाता है योगी इस कैरेक्टर, योगी बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, पर बिल्कुल भी बेचारा नहीं है. लाइक होता है सब कुछ, बट एवरीथिंग सो नाइस एंड पॉजिटिव इन दिस स्टोरी. एंड आई एम सो श्योर कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जब सब लोग देखेंगे इशारों इशारों. कौन सा कैरेक्टर तो मालूम पड़ गया हमने. आप लोग दोनों कैरेक्टर मैं गुंजन का किरदार निभा रही हूँ. और गुंजन एक टिपिकल दिल्ली गर्ल है. काम है, कंपोस्ट है, रिजर्व्ड है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, फैमिली की हर बात मानती है, घरेलू लड़की है, चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करती है, बहुत सटल है, अपने तक रखती है. गार्डनिंग पसंद है उसे, म्यूज़िक पसंद है. ओके, मेरा कैरेक्टर का नाम है परी. मैं एक डॉक्टर का किरदार निभा रही हूँ यहाँ पे, पर अलग किस्म का डॉक्टर हूँ. मतलब बहुत ज़्यादा बात करना पसंद है, फ्रेंड्स के साथ घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, नॉटी हूँ बहुत ज़्यादा, प्यारी सी शक्ल है, मतलब स्वीट सी हूँ, पर बहुत बदमाश हूँ. एक बहुत ज़्यादा मतलब लाउड कैरेक्टर है, चर्पी टाइप ऑफ अ कैरेक्टर. एंड या शी इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल. कभी कभार या समटाइम्स यू कैन नॉट जस्ट एक दो शेड्स नहीं है, काफ़ी सारे शेड्स है परी के. तो या आपका कैरेक्टर काफ़ी चैलेंजिंग हम बोल सकते हैं. शायद कुछ बताना है, किस तरह से रहा वो? ऑब्वियसली थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि सबसे इसके इंटरेक्शंस हैं इस शो में, सारी फैमिली से. तो काफ़ी बातें इसका मतलब है करने के लिए हैं, लेकिन बोल नहीं सकता. तो सारा कुछ जो है हैंड जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस के थ्रू ही कन्वे करना था. तो ऑब्वियसली एक चैलेंज था, बट फॉर्चुनेटली सर्टिफाइड ट्रेनर्स थे हमारे साथ, जिनके साथ हमें ट्रेनिंग करने का एक टाइम मिला, एक पीरियड दिया गया जिसमें हमने ट्रेनिंग ली. सो आई एम वेरी थैंकफुल. और बहुत मज़ा आ रहा है इस चैलेंज को लेके काम करने में. स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स ये हो रहे थे कि एक तो ऑब्वियसली टेक्निकली साइन लैंग्वेज समझना, फिर उसको इस तरह यूज़ करना जिसको मैं सालों से यूज़ कर रहा हूँ. अभी एक दिन सीख के धीरे धीरे करना नहीं, उसको इस तरह फ्लुएंटली करना था जैसे कि मैं बचपन से ऐसे करता आ रहा हूँ. पहला चैलेंज वो था. उसके बाद दूसरा चैलेंज ये था कि इतने ज़्यादा टेक्निकल साइन लैंग्वेज हो गई थी कि डर लगने लग गया था कि कहीं नॉर्मल ऑडियंस को समझ में आएगा कि नहीं. तो उस हिसाब से उसको एक बैलेंस में डालना कि नॉर्मल ऑडियंस भी समझे और जो कम्युनिटी है उनको भी लगे कि ये काम ऑथेंटिक है. तो वो चैलेंज को भी एक बैलेंस बनाना, वो भी एक चैलेंज था. तो ऐसे करके कई चैलेंजेस थे. जब भी कोई भी प्रोजेक्ट चूज करते हैं उसमें कुछ खास वजह होती है जो हमारे दिल के करीब होती है. इसमें क्या खास बात लगी आपको कि ये करना ही करना? ये जो स्टोरी है ये काफ़ी अलग है. इट्स नॉट सास बहू ड्रामा या आजकल जैसे फैंटेसी या थ्रिलर. इट्स अ वेरी नेचुरल शो. सबके जो कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी रियल लाइफ में नेचुरल जैसे होते हैं वैसे हैं. तो दैट्स द रीज़न. आई डिड इट फॉर योगी के लिए. The thing which attracted me, मतलब I got attracted towards the serial, परी का कैरेक्टर मतलब बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है. एंड आई वांटेड टू डू ऐसा कैरेक्टर मुझे करना था. एंड सर्टेनली मतलब आई गॉट दिस रोल एंड आई एम सो ग्लैड अबाउट इट. मतलब आई वाज एक्साइटेड आल्सो. एंड यस, आई एम डूइंग इट फॉर परी. इस शो में जो कास्ट है काफ़ी लंबी कास्ट है, बड़ी कास्ट है, छोटे बच्चे से लेकर लेजेंडरी भी है, इसमें हम ये बोल सकते हैं. किस तरह का एक्सपीरियंस और क्या क्या सीखने को मिला? बहुत मज़ा आता है क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट है. कुछ एक्टर्स प्रैंक्स खेलते हैं, मस्ती करते हैं. हम फैमिली जैसे फील आता है. एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हर किसी से, बिकॉज बड़े बड़े एक्टर्स हैं.
डेफिनेटली इतने सीजनड एक्टर्स हैं हमारे साथ, सुधीर जी हैं, सुलभा जी हैं, किरण सर हैं, तो इन लोगों के साथ सीन करता हूँ तो ऑब्वियसली एक एक्टर के लिए गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है। तो जब इनके रिएक्शंस, इनके एक्सप्रेशन मैं देखता हूँ तो हर रोज़ एक कुछ नया सीखने को मिलता है कि यार ऐसा भी हो सकता है। सो आई फील इट्स अ ब्लेसिंग कि आप अपने से बेटर एक्टर्स के साथ काम करिए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुदित ने जो भी बोला इट्स ट्रू। द बेस्ट थिंग इज़ दैट दे आर वेरी सपोर्टिव टूवर्ड्स यू। मतलब अगर आप कहीं जगह पे रुक भी जाते हो तो दे सपोर्ट यू लाइक एनीथिंग। कुछ नई नई चीज़ें आपको सीखने के लिए वो खुद भी इनपुट देते हैं कि ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। तो दिस अ वेरी नाइस थिंग, यू नो। या बहुत सारी हेल्प भी मिलती है एंड आई एम ग्लैड कि आई कैन वर्क विद देम। फाइनली जो आपका कैरेक्टर है यूनिक स्टोरी है, नो डाउट इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो इंडिया में काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं, इवन वर्ल्ड में। ठीक है, लोगों की सोच कितना बदलेगी इस शो के बाद, इस शो के थ्रू या फिर हम ये बोल सकते हैं? देखिए, सोच बदलेगी कि नहीं पता नहीं, आई डोंट नो, बट हमारा मैसेज यही है और हम लोगों ने इसको पोर्ट्रे भी इसी तरह किया है कि जो एक पहली इमेज आती है कि अरे बेचारा है और कमज़ोर है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ना वो कमज़ोर है ना वो बेचारे हैं। मैं जिनके साथ ट्रेनिंग लेता हूँ, जो मेरे टीचर हैं, वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन अगर उनकी ये पावर छीन ली गई है तो वो जितनी तेज़ में अभी बात कर रहा हूँ वो उतनी तेज़ पढ़ लेते हैं होठों को। तो एक पावर भगवान अलग से दे देता है। तो कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, सेंसिटिव रहना चाहिए इसको लेके, इनसेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए। सो बस यही है। इनको बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब इट गिव्स अ लेसन कि कैसे हम स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं रिगार्डलेस जो भी यू नो हेयरिंग इम्पेयर्ड या फिर जो भी सिचुएशन हमको दिया जाता है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टोरी जो बहुत पॉजिटिविटी देंगी लोगों को इफ़ दे वॉच। आई थिंक जैसे दिखाया है, जैसे योगी के दोस्त दिखाए हैं, उसकी फैमिली दिखाई है, वो जिस तरह से योगी से बात करती है वो एक चीज़ दर्शाता है कि वो जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो भी नॉर्मल लोग हैं एंड हमें उन्हें कुछ अलग नहीं ट्रीट करना चाहिए, हमें उन्हें समझना चाहिए। बहुत, हाँ, अभी मंडे से ऑन एयर हो रहा है, 15 जुलाई से। काफ़ी डिफरेंट शो है, काफ़ी प्लेजेंट शो है, जो कि आई एम श्योर आप लोग को आधे घंटे के लिए अपनी टेंशन से दूर रखने की पूरी कोशिश करेगा। सो प्लीज़, मंडे टू फ्राइडे शुरू हो रहा है, ज़रूर देखिएगा। इशारों इशारों में रात 8 बजे सोनी पर। यस, आई वुड लाइक टू से द सेम थिंग। मुदित ने जो भी बोला है देखना ना भूलिएगा, इशारों इशारों में 15 जुलाई से रात 8 बजे मंडे टू फ्राइडे ओनली ऑन सोनी टीवी। प्लीज़ वॉच इशारों इशारों में मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे 15 जुलाई से सिर्फ सोनी पर।